वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। बोलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। All glories to Samvalyotis, Hare Krishna. All glories to Samvalyotis, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीरूपा स्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिक्षाष्टकम का जो शिक्षामृत है, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो हम पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रभु पता नहीं वो चल रहा है लाइव या फिर लाइव अपने। में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है प्रभु, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है। ओके ठीक है प्रभु। तो अध्याय 3 लास्ट टाइम हमने अध्याय 2 पढ़ा हुआ था और इस बार अध्याय 3 श्री सनातन शिक्षा। श्री महाप्रभु ने श्री सनातन को जो शिक्षा दी है उससे हम भगवत रूप, भगवत ऐश्वर्य और भगवत भक्ति विषयक भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफी क्लिष्ट वर्ड है, टफ वर्ड जो है कि भगवान के रूप का, भगवान के ऐश्वर्य का और भगवत भक्ति से जुड़े हुए जो चिंतन है या उससे जुड़े हुए जो तत्व हैं उसको उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। वस्तुतः समस्त तत्वों का स्वयं श्री भगवान ने श्री सनातन को उपदेश दिया है। उन्होंने जो भी समस्त तत्व हैं वो उसका स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया हुआ है। फिर आगे बताया गया हुआ है कि उस समय श्री सनातन गोस्वामी ने अत्यंत दीन भाव से श्रीमन महाप्रभु के चरण रविंद में प्रणिपात कर अपने यथार्थ स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा की। प्रणिपात मतलब कि एकदम छड़ी के जैसे दंडवत करना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो हमें बहुत ही विनम्र भाव से जो है प्रणाम करते हुए झुक के हमें जो है प्रश्न पूछना चाहिए। तो वही जो भगवत गीता 4.34 में भगवान बताएं उसी विधि का पालन करते हुए सनातन गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो नीच कुल में जन्मा हुआ हूँ, जबकि वो बहुत हाईली एलिवेटेड ब्राह्मण थे और जिस निजाम के यहाँ वो काम करते थे, क्योंकि उसने बोला था कि अगर हमारे यहाँ तुम मिनिस्टर हमारे नहीं बनोगे तो फिर मैं जो हूँ ब्राह्मणों और वैष्णव को मार के खत्म करूंगा। तो इसलिए वो वहां पे नौकरी स्वीकार की हुई थी। तो इसलिए वो बोले हैं कि मैं एक अधम हूँ, और उन्होंने तो अपना नाम ही बदल लिया।
साकर मलिक दबीरा खास, उनका और रूप गोस्वामी का नाम रख दिया हुआ था। मेरे सभी साथी निंदनीय हैं, यथा मैं पतित सर्वाधिक अधमाधम हूँ, मतलब अधमों में भी अधम हूँ। विषय भोगी रूप कुपान में पड़ा हुआ हूँ, मैं जल रहा हूँ। जीवन के यथार्थ उद्देश्य का मुझे आभास न था, मैं तो अपना वास्तविक हित भी नहीं जानता हूँ। मैं विश्व में एक महान विद्वान के रूप में ख्यात हूँ, पर वास्तव में तो ऐसा बड़ा मूर्ख हूँ कि स्वयं भी अपने को विद्वान मान बैठा हूँ। तो यहाँ पे बोले कि मैं जो हूँ विषय के अंधकार में, मतलब अंध कुएं में, अंध कुएं का मतलब ये होता है कि इस बात को प्रहलाद महाराज भी बोल रहे हैं कि जब उनसे भगवान नरसिम्हा देव ने वरदान मांगने के लिए बोला हुआ था, तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मैं तो एक अंध कुआं में पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे गुरु नारद मुनि की विशेष कृपा से मुझे यह ज्ञान हुआ है, इसलिए मैं और कुछ भौतिकता में नहीं जाना चाहता हूँ। तो अंधकूप का मतलब ये होता है कि जमीन के बराबर वो कुआं रहता है, और वो सूख गया हुआ कुआं रहता है, और फिर उसके ऊपर घास फूस जम गई रहती है, तो वो कुआं ऐसे लगेगा कि ढक गया हुआ है घास की वजह से, और उसके नीचे जो है सांप बिच्छू ये सब जो है जहरीले जंतु उसमें निवास करते हैं। तो उसमें कोई गिरा तो मरना ही पक्का है, मतलब उसमें कोई ये नहीं। हमने अपनी आंखों से वो अंधकूप देखा हुआ है, उसको हमारे यहाँ गांव की भाषा में भुइधर कुआं बोलते थे, कि जमीन के बराबर वो कुआं है। लेकिन भुइधर कुआं में पानी रहता था, लेकिन जो अंधकूप है वो सूखा हुआ कुआं रहता था। उसके आसपास जो है घास फूस जम जाती थी, और वो देखने में ये लगता था क्योंकि छोटा मोटा गड्ढा होगा तो होगा, नहीं तो वो भी नहीं पता चलता था। हाँ, कोई कोई कुआं एकदम भटकर के 5-6 फीट ही रह जाता था। तो उसमें भी हम लोग खेले कूदे हुए हैं, जंप मारे हुए हैं, कभी कभी सांप भी पड़ा हुआ रहता था। तो बच्चे जो है बदमाश तो होते ही हैं शैतान, तो वो लोग कुछ न कुछ करते रहते थे, उनको पत्थर मारते रहते थे, तो ये सब चलता रहता था। तो हमने देखा हुआ अपनी आंखों से वो कुआं। कहने का मतलब ये कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो वो बोले कि हम उस बॉल रूपी अंध कुएं में गिरे हुए थे, बट समहाउ जो है, मतलब, और मैं अपने को, लोग मुझे महान विद्वान मानते हैं, लेकिन मैं महा मूर्ख हूँ। जीवन का उद्देश्य क्या है कोई आभास ही नहीं, जबकि उनको पूरी तरह से पता है। इसीलिए वो जो है सब कुछ छोड़ करके बड़ी मुश्किल से निकल करके वहां से आए हुए हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा भी था कि उनको रास्ते में जो है कैसे कैसे खतरनाक स्थिति से गुजरना पड़ा, जेल में डाल दिए गए हुए थे, और फिर भाई, मतलब कि घुस दे करके निकल करके आए। तो इसलिए आप मुझे आपने मुझे जो है एक अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है। आपने ही मुझे सांसारिक बंधन से मुक्त किया है, इसीलिए अब इस मुक्तावस्था में मेरा कर्तव्य बताने की कृपा करें। तो बोले कि मैं इससे थोड़ा मुक्त हो गया आपकी कृपा से ही। तो ये गुरु के पास जाने का जो प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य कैसे पूछा जाए, ये इस पैराग्राफ में बहुत ही अच्छी तरह से जो है सनातन गोस्वामी के उदाहरण से बताया जा सकता कि मुझे स्वीकार किया है, ये आपकी बहुत बड़ी महानता है। मैं तुच्छ हूँ, आपने ही मुझे भव सागर से मुक्त करने का कृपा किया हुआ है, और अब इस मुक्त अवस्था में मेरा कर्तव्य है। इस प्रार्थना से स्पष्ट होता है कि मुक्ति संसिद्धि का परम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि सनातन गोस्वामी तो मुक्त हो चुके हैं। तो मुक्ति जो है वो सबसे उच्च नहीं है, जैसे कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष को सबसे टॉप मोस्ट पे रखा गया हुआ है, लेकिन ये अर्थ, धर्म काम मोक्ष जो है, धर्म अर्थ काम जो भी समझे, तो धर्म जो है वो है पैसा कमाना, फिर पैसा कमा करके इंद्रिय तृप्ति करना है। काम
फिर उसके बाद जो है मोक्ष के बारे में, जब भी सबसे मुक्त छुटकारा मिले, लेकिन कब शरीर त्याग देंगे कहना मुश्किल है, इसलिए शुरू से ही परमार्थ के बारे में सोचना चाहिए, मुक्ति के बारे में, या फिर उससे ऊपर भक्ति है उस बारे में। तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुक्त से ऊपर जो है, मुक्ति ही परम लक्ष्य नहीं है, परम लक्ष्य उससे ऊपर है। मुक्तावस्था में भी क्रिया अनिवार्य है, जब मुक्त कोई रहता तो भी कार्य करना ही पड़ता है। श्री सनातन गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं, आपने संसार बंधन से मेरी रक्षा की है, अब मुक्त अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है। मतलब मैं तो भवबंधन से मुक्त हो चुका, अब मुझे जो है मेरी जो ड्यूटी है उसको बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। उन्होंने आगे पूछा, हे प्रभु मैं कौन हूं अमीकी, मुझे तापत्रय क्यों सदा जलाया करते हैं। मतलब कि मैं कौन हूं और मुझे जो तापत्रय जो है, ताप 3 प्रकार के ताप हैं, वो क्यों हमें सता रहे हैं, 3 काइंड ऑफ मिजरीज जो है। तो फिर और इस भव बंधन से, संसार बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है, ये प्रश्न। मैं कौन हूं, मुझे भाव, ये जो ताप जो है, त्रय ताप जो है, ये क्यों जलाया करते हैं, और संसार के बंधन से मुक्ति का क्या उपाय है। साध्य साधन तत्व विषयक जिज्ञासा करना तक मैं नहीं जानता। साध्य मतलब कि जिसको प्राप्ति किया जाए वो, और फिर जो साधक, शायद वो भी हो सकता है, और फिर साधन, साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है, इस सब के विषय में जिज्ञासा करना तक भी मुझे नहीं पता है। मतलब मैं महामूर्ख हूँ, दूसरे शब्दों में वो इस तरह से ये कर रहे हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपा कर इन सब आवश्यक तत्वों को मुझसे कहिए। तो प्लीज मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। गुरु की शरण में जाने की यही पद्धति है। जिज्ञासु को चाहिए कि सर्वप्रथम गुरु के सानिध्य में जाकर उनके प्रपन्न हो, अर्थात उनसे अपनी साधना संबंधी जिज्ञासा करे। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप चौथा अध्याय देखेंगे तो उसमें भगवान 34 श्लोक में बताते भी हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनम। अर्थात तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को, अर्थात पर ब्रह्म को, भगवान को जानने की जिज्ञासा करो। भगवान को जानने का मतलब कि स्वयं को जानना। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, हम शाश्वत रूप से भगवान के दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं, और दास का कर्तव्य क्या है, स्वामी की सेवा करना। वही प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है। उनसे विनीत हो करके जिज्ञासा करो, विनीत विनम्र भाव से, पफड अप में नहीं कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे आप इस तरह से बताइए तभी मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करूंगा। या फिर चैलेंजिंग मोड में जाएं कि मैं तो बहुत ही इतना क्वालिफाइड हूँ, ये डिग्री है, वो डिग्री है, ये सब किया हुआ है, मेरे पास इतना वेल्थ है, मुझसे बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता है, मैं जिसको चाहूँ उसको खरीद सकता हूँ। ये सब भाव नहीं चलता है। विनम्रता, जो सरल है वही विनम्र हो सकता है, जो विनम्र है वही भक्ति का उचित पात्र बन सकता है, क्योंकि वही एक्सेप्ट करेगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ज्ञानिनस तत्वदर्शी है, जो ज्ञानी है उन्होंने उस शुद्ध सिद्ध स्वरूप, ज्ञानी का तात्पर्य यहाँ पे बताया जाए कि उन्होंने जो है वो देखा है, तत्वदर्शी है। तो ये विधि है कि कैसे हम गुरु के पास जाकर के प्रश्न पूछें या जिज्ञासा करें परब्रह्म में। कोई प्रश्न या कमेंट? हरे कृष्णा। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। श्री सनातन के परम विनम्र व्यवहार से प्रसन्न होकर
श्रीमन महाप्रभु बोले, सनातन तुम में श्री कृष्ण कृपा प्राप्ति हो चुकी है, अर्थात आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त हो चुकी, क्योंकि उन कृष्ण ही वो स्वयं है। तो फिर अलग से कृपा की क्या जरूरत है? इस कारण तुम सब कुछ जानते हो और संसार के सब तापों से भी तुम मुक्त हो चुके हो। जो अलग अलग ताप हैं उन सब से भी तुम मुक्त हो चुके हुए। प्रभु ने पुनः स्पष्ट किया, कृष्ण भावना भावित होने के कारण तुम स्वतः ही सर्वज्ञ हो गए हो। जो कृष्ण भावना अमृत को जानता है, अर्थात जो भक्ति के रहस्य को जानता है, वो सब कुछ जानता है। मतलब एकदम क्लियर है, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एकल कृष्ण आर्य शब्द भरी, भगवान कृष्ण ही एक ही जो है स्वामी है और अन्य कोई नहीं, और सब उनके इंजॉयमेंट के लिए बने हुए हैं। फिर भी विनम्र भक्त होने के कारण ही अपने ज्ञान की पुष्टि के लिए मुझसे पूछते हो, यह अतिशय श्रेयस्कर है। एक विनम्रता के भाव से अज्ञानी बन करके हमसे पूछ रहे हो, जो कि यह अन्य के लाभ के लिए है, इसलिए वो बोले कि अतिशय श्रेयस्कर है, इससे बड़ा और कोई श्रेयस हो ही नहीं सकता। श्रेयस और प्रेयस दो शब्द होते हैं। प्रेयस मतलब कि जो अभी बहुत अच्छा लगेगा वो प्राप्त करके, लेकिन दूरगामी परिणाम जो है बहुत ही बुरा रहेगा, पेनफुल रहेगा। बच्चा अगर पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं कर रहा है, खेलेगा कूदेगा, उसको एंजॉय मिलेगा। करेक्ट अजीत प्रभु? आपके पापा इसलिए डांट लगाते थे ना, फिर बुरा लगता रहा होगा। सभी के साथ वैसी स्थिति रही हुई। और उसके साथ साथ जो है जी प्रभु जी। तो हरे कृष्णा बाद प्रभु। में, हाँ हरे कृष्णा। और फिर दूसरा व्यक्ति ये है कि जो कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई किया, मेहनत किया, इधर उधर ध्यान नहीं दिया, उसको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, या फिर वो आगे चल करके सीईओ हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो कुछ भी है वो भी हो सकता है, मेहनत करने पे जो है। तो फिर उसका जो दूरगामी परिणाम है वो तो बहुत ही अच्छा है, तो उसको श्रेयस बोला है। ये मतलब सिंपल, ये भी मटेरियल है, ये श्रेयस में नहीं आएगा, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे बता। श्रेयस का शब्द होता है जो कि श्रेयस करो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी से छुटकारा पाना, वो श्रेयस में आएगा। लेकिन हमने ये भौतिकता का एग्जाम्पल दे करके कि कौन किस तरह से लाभदायी है वो हमने बताया, कंपेयर किया है। बट श्रेयस का मतलब ये है कि सबके लिए वो लाभदायक हो, फलदायी हो। जो कर रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, सबके लिए ही वो फलदायी है। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने प्रसन्नता व्यक्त की, शुद्ध भक्त के ये लक्षण हैं। नारद भक्ति सूत्र में कथन है, श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति का लोलुप अति शीघ्र भगवत कृपा से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कृष्ण भावनामृत का लोलुप मतलब जो कृष्ण भाव भक्ति का जो लालच है, वह अति शीघ्र भगवत कृपा से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो और ज्यादा जिज्ञासु, लौण्यम शब्द यूज होता है कि और लालच आना, कि हम और करें। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, सनातन तुम भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए योग्य पात्र, अतः श्री कृष्ण तत्व की तुम्हें शिक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं क्रमशः तुम्हें संपूर्ण तत्व समझाता हूं, क्योंकि तुम क्वालिफाइड हो। तो ये जो है गुरु और शिष्य के बीच, दोनों के बीच ये एक दूसरे को समझने की जो है क्रिया होती है, ताकि शिष्य को लगे कि ये हमारे लिए उचित गुरु है, और गुरु के लिए ये लगे कि ये हमारे लिए उचित शिष्य है। तो ये जो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज हमें ये दर्शा रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही उचित हैं। श्री रूप गोस्वामी बेस्ट स्टूडेंट
और जो है चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण स्वयं है, वो बेस्ट जो है गुरु है। इस तरह से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल है। गुरु के शरणागत होकर अपने स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करना शिष्य का प्रथम कर्तव्य है, कि अपने स्वरूप के बारे में जिज्ञासा, आमी के, मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये जानना जरूरी। ये नहीं कि मुझे ये धन दौलत दे दीजिए, पत्नी दे दीजिए, परिवार दे दीजिए, या फिर जो है हम इतना सब कुछ दे दीजिए कि मैं कंट्रोल कर सकूं, वो नहीं। स्वरूप सिद्धि के बारे में बात हो। इस आध्यात्मिक पद्धति के अनुसार श्री सनातन पहले ही पूछ चुके हैं, प्रभु मैं कौन हूं तथा किस कारण से मैं तापत्रय से पीड़ित हूँ। मतलब विभिन्न प्रकार के जो तीनों प्रकार के ताप हैं उससे मैं पीड़ित हूँ। तापत्रय आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक है। दूसरों के द्वारा जो मिलता है कष्ट, उसको जो है आदि भौतिक बोला जाता है। जो अचानक जैसे तूफान आ गया, या फिर अभी उत्तराखंड में बहुत भयानक बाढ़ आई हुई है, बड़े बड़े पत्थर ही उसमें चले जा रहे हैं, घर मकान भी चला जा रहा है, तो भूकंप आ गया, ये सब आदि दैविक हो गया। और तीसरा आध्यात्मिक, जो अपने मन से ही कोई सोच लेता है और उसी में जा करके चला जाएगा, फिर 15 दिन 20 दिन तक उसी में ही डूबा रहेगा कि मैं तो। और कभी कभी वो लोग जो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं। ये बेवकूफी है। इससे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। हमने क्या लाया है? कुछ नहीं लाया। हाथ मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। लेकिन हमने इतना सारा माया का जंजाल खड़ा कर लिया है। कभी हमारे कुत्ते बिल्ली माता पिता रहे होंगे, चींटी रहे होंगे, सुअर भी रहे होंगे, और स्टूल के अंदर जो कीड़े मकोड़े रहे हों वो भी भाई बंधु कभी रहे हुए होंगे। क्या हम उनके बारे में सोचते हैं? उनको तो मार के खाते भी हैं। तो फिर इस समय जो है उनके बारे में इतना सारा सोचने की क्या जरूरत है? कुछ कुछ लोग तो 3 पुश्त 7 पीढ़ी के बारे में भी सोचते हैं कि कैसे हमारा वो आगे चल के चला जाए। पहले आप तो सुधर जाओ, उसके बाद तो फिर हम आगे का सोचेंगे। तो ये सब जो क्लेश है, फियर है, लूजिंग कंट्रोल जो है, फ्री कंट्रोल बोल सकते हैं इसको, जो है इसको खोने का जो डर है, वो वास्तव में बहुत ही खतरनाक होता है। हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता है। वह बहुत ही भयानक होता है। मतलब अपने मन से ही वो चिंतन, इस व्यक्ति ने ऐसा किया इसलिए हमारा ये ऐसा नहीं हुआ। भले ही उस व्यक्ति ने न किया हो, लेकिन हमारे अंदर वो फीलिंग आती है, और फिर हम जो है वो उसी में डूबे रहते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में लाइफ गुजारते ही नहीं है, वो पास्ट में चले जाते हैं और उसी में जीते हैं। या फिर प्रेजेंट का लाइफ ही जीना नहीं चाहते हैं, और प्रेजेंट का लाइफ नहीं जिएंगे तो फ्यूचर का क्या कर सकते हैं? तो हमें वो आर्ट आप जो लिविंग है, कि कैसे हम जीवन की शैली को जिए, ये भगवत गीता से ही हमें पता चलेगा कि कैसे हम इन तापों से हम बच सकें, खास करके आध्यात्मिक ताप से, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। और जो है आदि भौतिक, कोई दूसरा आकर के गोली मार रहा है, पत्थर मार रहा है या गाली दे रहा है, उसको हमने हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो दैविक प्रकोप है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारा मन तो हमारे, हम उसको जो है भगवान के भजन के द्वारा हम उसको तो अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। बहुत ही कष्टदायी होता है। हमने देखा है कि एक हमारे गांव में ही हम लोगों के रिश्ते में बुआ लगती थी जो है, तो हमारे ही एज की रही होंगे, 2-3 साल बड़ी, 4 साल। मेरी सिस्टर और वो दोनों साथ में ही पढ़ती थी। तो वो डिप्रेशन में जा करके वो खुद ही अपना गला दबाती थी, और फाइनली एक दिन सुसाइड भी कर लिया। मतलब ऐसी क्या, अच्छा परिवार, अच्छा हस्बैंड, एक बेटा भी था या 2 बच्चे थे हमें लगता है, फाइनली उन्होंने सुसाइड भी कर लिया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कुछ तो फियर था। मुझे याद है एक हमारी ताई थी,
वो तो घर का जो कुंडी होता था उसको, उनको ये फियर लगता था कि कोई बाहर से आकर के कुंडी ने बंद कर ले, मैं तो घर के अंदर बंद हो रह जाऊं। तो उन्होंने एक दूसरा कुंडी लगा दिया उसमें, और फिर वो बाहर से उसको ताला लगाती थी कि अब कोई कुंडी बाहर से लगा नहीं सकता हमारे घर में। हम लोग हंसते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि ऐसे ऐसे तरह से लोग जो है अननेसेसरली परेशान होते हैं। हमारे वर्क प्लेस पे तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम ला करके खड़ी कर देते हैं कि कहने वाली बातें। और मैं हंसता हूं कि ऐसे ऐसे बेवकूफ, मतलब एजुकेटेड लोग हो करके भी इस तरह से ऐसे ऐसे सोच रखते हैं। मतलब कैसा फियर, किस बात का फियर है? डर होना ही नहीं चाहिए। अगर है, कुछ होता भी है, लूज भी कर दिए तो क्या जाएगा? एटलीस्ट हाथ है, पांव है, शरीर है। भगवान अगर शरीर मजबूत करके रखेंगे तो खेत में जाकर के खुदाई करके भी हम अनाज उगा सकते हैं, उतना तो है न। या नहीं है तो दूसरे के जमीन को किराए पे लेकर के वो भी तो कर सकते हैं ना। फिर इतना ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है? बट करते हैं, और उसी में गुथ करके रह जाएंगे और प्रेजेंट में जीना भूल जाएंगे, फ्यूचर भी बर्बाद कर देंगे। बहुत बुरी स्थिति होती है लूज करने का, जो फ्री कंट्रोल है कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। हमारे कंट्रोल में तो हमारा हाथ ही नहीं है। अगर इसमें लकवा मार दिया जाए तो हमारे कंट्रोल से गया वो बाहर, नहीं हम कुछ कर सकते। एनीवे, जीव कभी शारीरिक कष्ट पाता है तो कभी मन से अशांत रहता है। ये दोनों आध्यात्मिक ताप हैं। तो जो शरीर से भी कष्ट आता है वो भी आध्यात्मिक है। और फिर जो मन से दुश्मन, दोस्त या जो कुछ भी है वो सब बना लेते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो शुद्ध भक्त की जो क्वालिटी है, साधु की जो क्वालिटी है, उनका अजात शत्रु, वह उनका कोई शत्रु नहीं होता। लोग उनको शत्रु माने, उनका शत्रु बन जाए, लेकिन वो शत्रु को भी अपने उसका मित्र ही समझते हैं। मित्र नहीं अगर समझे तो उसको भगवान का अंश भी समझ करके उससे ज्यादा ही उसको सम्मान देते। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। जीव, ओके, आसान, ये दोनों आध्यात्मिक ताप हैं। इन दुखों का अनुभव हमें मातृ गर्भ में ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनेक दुख हमारे शरीर की निर्बलता का अनुचित लाभ उठाकर हमें पीड़ित करते हैं। अगर थोड़ा सा वीकनेस आया या फिर इम्यूनिटी कम हो गई तो हम तुरंत ही, हमारा शरीर जो है रोगी हो जाता है। बताया गया कि निरोगी काया जो है वो सबसे बेस्ट माना गया है। लोग बोलते हैं चिरायु हो, निरोगी हो। क्यों? क्योंकि हम, अच्छा शरीर रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ तो बताया गया, जब हम गुरु की प्रार्थना करते हैं तो वो बताया गया कि पंगुम लंघयते गिरिम, मतलब जो लंगड़ा है वो भी जो है पर्वत को क्रॉस कर जाता है। वो उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अपने में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम सब कुछ करके प्रूफ कर सकते हैं, उतनी तो कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने मन को, जो इस तरह से हमारा मन जो है अनुचित दिशा में भाग रहा है, जिसके कारण हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। इतना हम वीक हो चुके हैं, मतलब इसको एक तरह से देखा जाए तो मेंटली वीक ही। हम सारे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह के चैलेंज, कुछ कुछ लोग तो जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों को चैलेंज देते हैं, उनको अगर कोई हरा दिया तो वो भी डिप्रेशन में चले जाते हो। मैं तो दुनिया भर को हराने वाला हूँ, मुझे कैसे हरा सकता है कोई? या मैं सबको नाच नचवाता हूँ, आज मुझे नाचना पड़ रहा है। समय बलवान होता है, इसलिए उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना आना चाहिए। एक्सेप्टेंस इज द की ऑफ द सक्सेस। अगर हम एक्सेप्ट करिए तो हम सफल हो जाएं। फिर हम अपने जीवन में लीडर भी बन सकते हैं। हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, चाहे जो भी आए।
क्योंकि हम अपने शरीर पे तो ले ही रहे हैं, न तो मन में ले रहे हैं। तो जिसको जो करना है करो, करता करने वाले भगवान है, अवश्य राखेंगे कृष्णा। जैसी इच्छा हो, जिस तरह से वो चाहेंगे वैसे रखेंगे। जिसको जो भी उखाड़ना है उखाड़ो, भगवान अगर हमारे साथ हैं, हम सही हैं और वो जैसे चाह रहे हैं वैसे रखेंगे, तो हमें कोई डर ही नहीं है। अगर हमें भीख ही मांगना पड़ेगा तो मांगना पड़ेगा। अगर हमने 100 मंजिला मकान बनवा लिया या फिर मिलियंस ऑफ डॉलर सेव कर दिया, पता चला कि शेयर मार्केट में डाल दिया, खत्म हो गया, तो क्या रहेगा फिर? कुछ नहीं बचेगा ना। तो वो सब इतना सारा सोच के कुछ नहीं मिलेगा। बट जीवन जीने के लिए, समाज में रहने के लिए जो आवश्यक है वह होना जरूरी है, समय, देश और परिस्थिति के अनुसार। अगर वो कोई सोचे कि जैसे पहले के ऋषि लोग रहते थे, वो अब जीवन नहीं जी सकते, मुश्किल है। श्री प्रभुपाद जी बोले, जब वेस्टर्न लोग यहाँ से गए इंडिया में, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, उनको वेस्टर्न मॉडल ही जो है वो टॉयलेट वगैरह रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडिया में जाके रहना ही अपने आप में दुखदाई है। ऊपर से जो कभी इस तरह से टॉयलेट यूज ही नहीं किया, तो जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो जरूरत है वो रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो फुलफिल हो। लेकिन और ज्यादा दिमाग दौड़ाएंगे तो फिर खतरनाक है। उस उतना ही अगर हम दिमाग भगवान की भक्ति में लगाएं, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चल जाएंगे। फिर आदि भौतिक, अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा को आदि भौतिक कहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि पीड़ा पहुंचाने वाले जीव बड़े ही हों। मच्छर, छोटे जीव भी सोते समय हमें अपार कष्ट देते हैं। झिंगुर जैसे नगण्य जीव कभी कभी हमें पीड़ित करते हैं, तो कभी विभिन्न लोकों में उत्पन्न जीव भी दुख देते हैं। आदि दैविक ताप का संबंध स्वर्ग के देवताओं द्वारा की जाने वाली प्राकृतिक दुर्घटनाएं। उदाहरण स्वरूप, समय पर तीव्र शीत, ग्रीष्म, भारत में बहुत भयानक गर्मी पड़ी, यहाँ पे भी बहुत बुरा हाल था, अब तो कुछ सही हो रहा है। बिजली का गिरना, भूकंप, तूफान, सूखा आदि प्राकृतिक दुर्घटनाएं हमें ग्रसित करती हैं। वस्तुतः हम सब समय हम इनमें से एक या अधिक से पीड़ित होते हैं। कभी कभी तीनों से पीड़ित हो सकते हैं और कभी कभी एक से भी, कभी कभी दो से भी, डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जब तक इस भौतिक जगत में है तब तक तो हमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी यानी कि दुख, ये लगी ही रहेगी। मिजरीज तो आना ही आना है। ये चारों ही अपने आप में मिजरेबल है, दुखदाई। कोई प्रश्न या कमेंट? तो जो अन्य जीवों द्वारा दुख दिया जाता है, चाहे वो छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, चींटी भी काटती है तो बहुत तकलीफ होती है। हमें तो याद है जो वाष्प है नीम के ऊपर रहता है, वो छोटे हम पीले रंग के वो होते हैं भौरे, काट ले तो तुरंत ही फीवर आ जाता था मुझे, इतना तेजी से रिएक्शन होता था। काटा, विद इन 5 मिनट फीवर आना ही है, और वो भी ठंडी लेकर 1-2 घंटे के बाद आराम मिल जाता था। सनातन गोस्वामी की जिज्ञासा बुद्धि सम्मत थी। उन्होंने पूछा, जीव का स्वरूप क्या है? वे सदा तापत्रय से पीड़ित क्यों रहते हैं? श्री सनातन अपनी दीनता स्वीकार कर चुके हुए थे। यद्यपि जन समुदाय में वे अत्यंत विद्वान के रूप में प्रख्यात थे कि मैं बहुत अति विद्वान हूँ, लेकिन मेरी पूरी क्वालिटी एकदम दीन हूँ, मतलब दीन दुखी जो बोला जाता है वैसा है, मतलब मेंटली एग्जॉस्टेड जो बोला जाएगा वो।
जब वो आए थे तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ही आए हुए थे। इवन जो ब्लैंकेट भी बचा हुआ था, चद्दर उनके जो बहनोई ने या दिया हुआ था या साले ने जो है, तो वो भी चैतन्य महाप्रभु ने छुड़वा दिया था। तो वास्तव में वे संस्कृत के प्रकांड पंडित भी थे और स्वयं इस उपाधि को वे स्वीकार कर भी चुके थे। फिर भी अपने स्वरूप का एवं त्रापत्रय के कारण का उन्हें ज्ञान नहीं था। मतलब वो प्रकांड विद्वान होते हुए भी, प्रकांड विद्वान जो संस्कृत का उच्चारण करेंगे, कहने वाले उनसे पूछे कि भगवान कौन है, पता ही नहीं चलेगा। मैंने देखा है प्रोफेसर को, संस्कृत प्रोफेसर को भी कंफ्यूज्ड है। जब वो कोई रिचुअल्स कराएंगे तो उसमें ये बताया जाता है कि ये अभिष्ट फल विष्णु की ही कृपा से प्राप्ति हो, मैं इस देवी देवता की पूजा कर रहा हूँ, इस उद्देश्य से कर रहा हूँ और विष्णु की ही कृपा से मिले। फिर भी वो कंफ्यूज है, संस्कृत के स्कॉलर होते हुए भी, प्रोफेसर होते हुए भी ये स्थिति है। गुरु के समीप जाना केवल एक लोकचार नहीं है, क्योंकि अगर पड़ोसी के पास कुत्ता है तो हमारे पास भी कुत्ता हो, पड़ोसी के पास गुरु है तो हमारे पास भी नहीं। वह तो तापत्रय के प्रति गंभीरता पूर्वक सचेत व्यक्ति के लिए, जो इन विभिन्न प्रकार के तापों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए, जिज्ञासा करनी। जो उनसे मुक्ति का इच्छुक है, ऐसे पुरुष का कर्तव्य है कि गुरु के निकट जाए। इस संदर्भ में हमें गीता में इसके समान स्थिति का ध्यान देना चाहिए। युद्ध करने अथवा न करने की समस्या के कारण अनेक द्वंद्वों से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के, स्टंट होकर के जो है, हो जाने पर अर्जुन ने अपने गुरु भगवान कृष्ण की शरण ली। जो हम कंफ्यूज हो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो उस समय गुरु के पास ही जाया जाता है। वहां पर परम गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीव के स्वरूप का ज्ञान दिया। तो जो भगवत गीता बताई गई है वो ये गुरु और शिष्य के बीच का कन्वर्सेशन सी है, और जिसमें जीवन का सारा उद्देश्य, सारे सब कुछ छिपा हुआ है, और कैसे अपने कर्तव्य को भी किया जाए। छोड़ के भागने की बात नहीं हुई है। अर्जुन को फाइनली युद्ध करना ही पड़ा है, बट वो युद्ध भक्ति में किया उन्होंने, भगवान के लिए किया, उनका स्मरण करते हुए किया। एक्सपर्ट होना चाहिए उस तरह से। अभी ये नहीं किसी का गला काट लिया जाए और बोला जाए कि अल्लाह के नाम पे हमने काट दिया, अब वो ये होगा, नहीं। प्रामाणिक गुरु, साधु और शास्त्र के निर्देशन में ही कार्य होना चाहिए। जो है, जो शास्त्र संगत है उनके लिए तो वो शास्त्र भी संगत है कि काफिर को मारो, खत्म करो, तो वो नहीं एक्सेप्ट करना है। कहीं पे भी जीव हिंसा खतरनाक बताया गया हो, उससे बड़ा पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इवन वाणी से भी हिंसा नहीं करना चाहिए, मन से भी नहीं करना चाहिए। आता है मन में ख्याल, क्योंकि जो कुछ किए रहते हैं वो तो उनके बारे में तो कुछ न कुछ तो कभी न कभी तो एक लहर आ ही जाती है। करेक्ट अमित प्रभु, एक लहर जैसी आती ही है। जी प्रभु। हाँ, तो वो मन से अब कलयुग में नहीं माना जाता है, लेकिन वाणी से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो भगवत गीता में कहा गया है कि जीव का स्वरूप उसकी आत्मा है। वह पांच भौतिक नहीं है, मतलब पंच तत्व जो है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, आत्मा के रूप में वह परमात्मा, परम सत्य स्वरूप भगवान का अभिन्न अंश है। भगवान का भिन्न अंश है, मतलब उनका फ्रेगमेंटल स्पार्क बोल सकते हैं, जो है पार्ट एंड पार्सल भी बोल सकते हैं, कि वो भगवान परमात्मा का जो पर ब्रह्म है, उनका वो पर आत्मा या परम सत्य या भगवान का अंश है।
गीता से हम यह भी जानते हैं कि जीव का एकमात्र कर्तव्य भगवत शरणागति है, कि हमें भगवान का प्रति शरणागत होना है। 18.66 में ये कि तुम सब कुछ छोड़ के, अपने जितने भी धर्म है सब छोड़ करके मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, डरो मत माँ सोचे, क्योंकि उसके बिना सुखोपलब्धि नहीं है, जो परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गीता का अंतिम आदेश यही है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्णतः शरणागत होकर जीव नित्यानंद में निमग्न हो जाए, भगवान के प्रति समर्पित होकर के जो है पूर्ण नित्यानंद, मतलब पूर्ण रूप से जो आनंद की, जो दिव्य आनंद की प्राप्ति हो। यहाँ भी श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उत्तर देते समय उसी सत्य की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, किंतु एक अंतर के साथ। यहाँ पे महाप्रभु बोले, श्रीमन महाप्रभु ने यहाँ आत्मा विषय की वह जानकारी नहीं दी जो पहले गीता में विद्यमान है, उसके बारे में नहीं, वरन उन्होंने सनातन को श्री कृष्ण उपदेश के आगे शिक्षित किया, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा नहीं, उस बारे में नहीं बोल रहे कि आत्मा अजर है अमर है, इससे आगे की बात की जा रही है। वरन उन्होंने कृष्णोपदेश से आगे शिक्षित किया। महाभागवतों के अनुसार श्री गौर सुंदर महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और इस दृष्टि से उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को उपदेश वहां से आरंभ किया जहां अर्जुन को दिया था कि मेरे प्रति समर्पण हो। गीतोपदेश समाप्त होता है कि जो 18.63 के उससे, तुम्हारा स्वरूप यह है कि तुम विशुद्ध आत्मा हो, इन 5 भौतिक शरीर का तुम्हारा स्वरूप से कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति बदलती है। आदि भौतिक इसको बोला गया, जो कि परिवर्तन, 6 परिवर्तन होते हैं। जो भी पैदा हुआ है वृद्धि करेगा, अपने बच्चे पैदा करेगा, कुछ समय मेंटेन रहेगा, क्षीण होकर के खत्म हो जाएगा, ये है। तो मतलब परिवर्तनशील है। आत्मा विशुद्ध है और वो परिवर्तन नहीं है, जो कि भगवद गीता में बताया गया है। दूसरे अध्याय का 11-12 श्लोक से शुरू होता है, एक्चुअली 13 से लेकर के 30 तक पूरा डिटेल दिया गया। मन बुद्धि और अहंकार भी तुम्हारा यथार्थ रूप नहीं है, क्योंकि ये जो है सटल है, सूक्ष्म शरीर है। तुम्हारा यथार्थ स्वरूप यही है कि तुम नित्य कृष्ण के दास हो, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण ने नित्य दास। तुम्हारी स्थिति प्रकृति से परे है, श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति स्वरूपतः परा है, तथा बहिरंगा शक्ति अपरा है। मतलब भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति वो परा है, और फिर बहिरंगा शक्ति जो कि एक्सटर्नल एनर्जी हो गया वो अपरा है। अंतरंगा और बहिरंगा शक्तियों के मध्य में एक तटस्थ शक्ति है, जिसे कि जीव है, जो कि इस तरफ भी हो सकती, उस तरफ भी हो सकती, मार्जिनल पोटेंसी जिसको बोलते हैं। तो श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति होने के कारण श्री कृष्ण और तुम में अचिंत्य भेद तथा अभेद है। आत्मा होने से तुम श्री कृष्ण से अभिन्न हो, जबकि कृष्ण के अणु अंश होने के कारण उनसे भिन्न हो। आत्मा होने के कारण आत्मा भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है, इस तरह से सिमिलरिटी है, अभिन्न है, और फिर नॉन डिफरेंट है, और फिर जो है उनका पार्ट एंड पार्सल होने के कारण हम उनसे अभिन्न भिन्न है, अभिन्न भिन्न है, डिफरेंट है। इसको ही अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी बोला जाता है। यहीं स्टॉप करें या फिर कितना टाइम क्या हुआ है? 11:50 हुए, अराउंड 50 मिनट्स हुए प्रभु। तो मे भी थोड़ा फास्ट ट्राई करते हैं तो ये हो जाएगा। ओके। ये यह अचिंत्य भेद अभेद जीवात्माओं और परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के बीच सदा रहता है, वो हमेशा ही रहेगा, भेद अभेद जो है।
जीव की तटस्थ स्थिति से अचिंत भेदा भेद का सिद्धांत समझा जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु का ये प्रिंसिपल्स है। जीव सूर्य प्रकाश के परमाणु तुल्य है, जो उसका प्रकाश है, फोटॉन्स वगैरह जो कुछ बोला जाता है वो है, और जबकि श्री कृष्ण प्रकाशवान सूर्य हैं। श्री महाप्रभु ने जीवों को अग्नि की दे दिव्यमान चिंगारी की तथा भगवान को सूर्य की प्रज्वलित अग्नि की उपमा दी। आग और आग का जो स्पार्क है वो दोनों एक समान है, लेकिन वो अलग भी हैं। इस संदर्भ में श्री महाप्रभु ने विष्णु पुराण से एक कोट उद्धरण किया 1.22.15। एक देश स्थितस्याग्नेय ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्राह्मणः शक्तिस्तथेदम् अखिलम जगत। इस प्राकृतिक जगत में प्रकाशित प्रत्येक वस्तु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का कार्य है। एक स्थान पर प्रज्वलित अग्नि की किरणें जैसे सब दिशाओं में व्याप्त हैं, उसी प्रकार यद्यपि श्री भगवान परम व्योम में अपने धाम में नित्य विराजमान है, पर अपनी विभिन्न शक्तियों की विभिन्न शक्तियों का वे सर्वत्र प्रकाश करते हैं, मतलब हर जगह मौजूद रहती हैं। परंतु सारी सृष्टि उन्हीं की शक्ति से भिन्न भिन्न प्रकाशों का कार्य करती है। तो वो ऑल परवेडिंग जो विष्णु का मीनिंग है, सर्वव्यापक, हर जगह वो मौजूद है। कैसे मौजूद हैं? परमात्मा रूप में भी मौजूद है हर एक जीव के अंदर, और प्लस जो उनकी शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति या अभिन्नांश अवतार के द्वारा, अंशावतार के द्वारा, अलग अलग तरह से जो है, अलग अलग तरह से देखा जाए, जबकि वो गोलोक वृंदावन में मौजूद है। टू मच तो नहीं हो रहा है? श्री भगवान की शक्ति परा तथा दिव्य है, मतलब कि ट्रांसेंडेंटल है, और जीव उसका भिन्न अंश है। भगवान श्री कृष्ण की माया नामक एक अन्य शक्ति भी है, जो अज्ञान द्वारा आवृत है। मतलब कि भगवान की जो माया शक्ति है, वह अज्ञान, इग्नोरेंस के द्वारा जो है वो ढक लेती है। यह शक्ति अर्थात अपरा शक्ति सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से विभिन्न भिन्न है। जो माया है वह इससे अलग है, भिन्न है। हम सब माया में ही रहते हैं और तीन गुणों में ही कंट्रोल रहते हैं, गुणों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और उन गौर सुंदर महाप्रभु ने विष्णु पुराण से एक अन्य श्लोक 1.3.2 कोट किया। उसके अनुसार सारी अचिंत्य शक्तियों का निवास भगवान श्री कृष्ण में है, और संपूर्ण व्यक्त सृष्टि उन्हीं की अचिंत्य शक्ति का कार्य है। अचिंत्य मतलब कि जो हमारे इनकंसीवेबल, हमारे थॉट से पहुंच ही नहीं सकती है, उस शक्ति के द्वारा कार्य करती है। मतलब हमारा इंटेलिजेंट फैकल्टी उस शक्ति को बहुत आसानी से समझ नहीं सकता है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आगे कहा कि जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का मतलब कि क्षेत्र के अंदर, मतलब कि शरीर के अंदर जो निवास करता है आत्मा, मतलब उस क्षेत्र का स्वामी। गीता के 13वें अध्याय में देह को क्षेत्र, जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। यद्यपि स्वरूपतः जीवात्मा अंतरंगा शक्ति से परिचित है और उसे समझ सकती है, किंतु माया की शक्ति से आवृत होने के पर वह अपने को शरीर मान बैठती है। इसी का नाम मिथ्या अहंकार है। मैं शरीर हूँ, इस मिथ्या अहंकार में विमूढ़ और मोहित हुआ जीव संसार में पुनः पुनः देहांतर करता हुआ नाना सुख दुख
भोगता है, भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न स्तर पर अपनी वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रहे। तो इसको शॉर्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हम शरीर में जो आत्मा है, जो शरीर है, इसको क्षेत्र बोलते हैं। इसके अंदर निवास करने वाला क्षेत्रज्ञ है। जब हम 3 प्रकार के जो गुण हैं, रजो तमो और सतोगुण, जैसे ही हम इस भौतिक प्रकृति में आते हैं, इन 3 गुणों के संपर्क में आकर के हम प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण हम अपने को शरीर मान बैठते हैं, आत्मा के स्वभाव को भूल जाते हैं। और ये माया के प्रभाव के कारण होता है। फिर हम यहाँ एंजॉय करना चाहते हैं, और जब हम एंजॉय करना चाहते हैं किसके कारण? अज्ञानता के कारण। तो फिर हम उसके फल को भोगते हैं, और फिर उसका पुण्य और पाप को भोगते हुए कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी निम्न योनि में, कभी जो है उच्च योनि में, कभी देवलोक से ब्रह्मलोक तक, फिर कभी जो है लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ तक जा सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है हम भटकते रहते हैं। और जीव जो है, भिन्न भिन्न जीव अलग अलग तरह से भोगते हैं। भगवद गीता 13वां अध्याय बहुत अच्छी तरह से बताया गया। 22-23 ये श्लोक उसके आसपास के उसी से जुड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में यह जानना चाहिए कि जीव परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति का भिन्न अंश है। माया शक्ति अपरा है, इसीलिए उससे मुक्त होकर के चित्त शक्ति का उपयोग जीव की करने की जीव में सामर्थ्य है। मतलब कि इस माया से परे जाने के जीव के अंदर सामर्थ्य है। उसके कॉन्शसनेस को बदलना पड़ेगा, चित्त। क्योंकि हमारा जैसे चेतो दर्पण मार्जन है, हम जब दर्पण के ऊपर धूल को साफ करते हैं तो वैसे ही दिखाई देता है हमें हमारा चेहरा, नहीं तो वो धूल ही दिखता है। तो जब हम अपने चित्त को साफ करके अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं तो क्लियर होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि अंतरंगा चित माया शक्ति से आवृत है। इसी कारण संसार में जीव दुख भोगने के लिए बाध्य है। उसी के कारण जो है, माया के कारण ही। क्योंकि हम जो रियलिटी अपनी भूल चुके हुए हैं, हम आत्मा है, हम नहीं मानते, हम अपने को शरीर मानते, इसीलिए तो दुख भी होता है ना। आत्मा अजर अमर अविनाशी अपरिवर्तनशील है, उसके बावजूद भी हम शरीर मान बैठते हैं। फिर उसी शरीर से जो बाई प्रोडक्ट हैं, पत्नी बच्चे, ये सब पूरा एक ताना बाना बुन करके उसी में भ्रमित हो जाते, पता ही नहीं चलता है। अपना पराया सब कुछ समझ लेते हैं। बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है। गुरु की कृपा से ही ये संभव है समझ पाना। तो जो कुछ सचेत है वे कम भोगते हैं, जो कुछ सचेत हैं वे कम भोगते हैं, किंतु सामान्यतः जो माया बंधन के कारण संसार में सभी दुख पाते हैं। माया मतलब कि दुर्गा जी इस भौतिक जगत की स्वामिनी है। उनके हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल से ही त्रय ताप देती हैं। जो 3 ट्राइडेंट है वो यही है, तीनों ताप है। दैहिक मतलब कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, वो ताप मिल रहा है। दैहिक दैविक भौतिक। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गीता के 7वें अध्याय से यह उद्धरण किया है, जिसमें कथन है कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार से भगवान श्री कृष्ण की अपरा माया शक्ति बनी है। प्रकृति जो है, परंतु जीव का वास्तविक स्वरूप तो अंतरंगा चित चित शक्ति है। चित चिच्छ शक्ति है। मैं बोल नहीं पा रहा हूं। चिच्छ चित शक्ति है। इसी शक्ति के संपूर्ण सृष्टि क्रियाशील है। तो जो तटस्था शक्ति है, अंतरंगा शक्ति के अधीन है, लेकिन हम उधर जाते नहीं हैं। जीवात्मा रूप और फिर जीवात्मा रूपी चित शक्ति
के बिना प्राकृतिक तत्वों से निर्मित सृष्टि में स्वयं कार्य करने का सामर्थ्य का अभाव है। यह यथार्थ में ही कहा जा सकता है कि जीव द्वारा चित शक्ति परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को भुला देना ही उसकी बद्धावस्था में की हेतु है। मतलब कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम शाश्वत रूप से भगवान के दास हैं, इसको अगर हम भूल जाते हैं तो फिर ये सारा कुछ हमें दुख भोगना पड़ता है अपने नित्य संबंध को। और हमें क्या काम करना है, इसी संबंध को रिवाइव करना है, अर्थात जागृत करना है। गुरु क्या काम करते हैं, कृष्ण के प्रति समर्पण हो। कृष्ण बोलते हैं गुरु के प्रति जाओ, गुरु गिव्स कृष्णा, कृष्णा गिव्स गुरु। इस संबंध के विस्मरण के परिणाम स्वरूप ही बद्धावस्था कंडीशनड होती है। हम अपने को शरीर मान बैठते हैं, कंडीशन का मतलब यही हुआ। भगवान के नित्य दास के रूप में अपने यथार्थ स्वरूप को फिर से प्राप्त हो जाने पर ही जीव को मुक्ति मिलती है, उसके बाद ही जीव को मुक्ति मिलती है। तो जब हम तो सॉरी, फोन आ गया था। तो हमें जो है भगवान के अपना जो नित्य दास का जो यथार्थ स्वरूप है उसको पुनः प्राप्त करना है। जो पुनः प्राप्त कर लेता है वह जो है मुक्त हो जाता है। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोई प्रश्न या कमेंट? आई थिंक टू मच हुआ होगा आज। लंबा पड़ गया प्रभु, बट इट्स ओके। हाँ, थोड़ा। अब मुझे लगा था हाफ पेज स्टॉप कर दूं, फिर ये लगा एक पेज ही बचा है, फिनिश कर दें, जो कि इसको दो में ही तोड़ना चाहिए था। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है अजीत प्रभु, कोई प्रश्न या कमेंट? पूरा नहीं हाँ, मैसेज। प्रभु जी। हरे कृष्ण। 1 आवर का ही था, लेकिन ये है कि थोड़ा ज्यादा ही हो गया, टू मच हो गया। बट बहुत ही सुपर है ये क्लास जो है, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु ने क्लास दिया, मेरा क्लास नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है ज्ञान जो है वो एक्सीलेंट है। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, ओके। ओके। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत की जय। हम्म। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रभु आप दोनों